हेलो बच्चों, आज हम आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर कुछ और क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो इनवेरिएंस नहीं होती है। इनवेरिएंस नहीं होने का क्या मतलब होता है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो दो ऑब्जर्वर्स हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को अलग अलग बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये दिखाना है कि किसी भी पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होती है वो आपकी इनवेरिएंस होती है। मतलब अगला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, अगर दो लोग अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर के उसकी एक्सेलरेशन को मेज़र करें तो वो आपको सेम दिखाना है। क्या बोला मैंने? आपके पास एक पार्टिकल है, किस फ्रेम में है? यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है और इसके मोशन को मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो अलग है, मतलब वो बदल रही है। इस पॉइंट की जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश में है इसकी वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है ना। तो उसकी वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन को ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश मेजर करते हैं। तो हमको ये बताना है कि उनके द्वारा जो एक्सेलरेशन आपको बताया जाएगा दोनों ऑब्जर्वर के द्वारा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन आपका इनवेरिएंस होता है। इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर। शो दैट एक्सेलरेशन of the particle is invariant। ये आपका इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपको क्या शो करना है? किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी इनवेरिएंस होती है किसके अंडर में? अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इनवेरिएंस नहीं होती है, ठीक है ना। वो शो क्या करता है? एडिशन ऑफ वेलोसिटी को शो करता है। तो वो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। वी नो दैट एडिशन of velocity under Galilean transformation equation, under Galilean transformation equation is गिवन बाई क्या होता है? u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस ऑफ v। u डैश क्या था? पार्टिकल की वेलोसिटी थी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू o डैश। u क्या है? उसी पार्टिकल की वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू o। v क्या है? फ्रेम s डैश की वेलोसिटी है, ठीक है ना। याद रखिएगा, u डैश क्या है? वेलोसिटी है पार्टिकल की। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्वर ओ डैश। किस फ्रेम में वो ऑब्जर्वर? यस डैश फ्रेम में। यू क्या है आपका? उसी पार्टिकल की वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व कौन करता है? ओ। किस फ्रेम में है ये ओ? यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। और ये वी क्या है आपका? यस डैश। हमने कहा था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, यस और यस डैश। यस डैश हमेशा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसकी वेलोसिटी वी मानते थे आप। तो यहाँ v क्या है आपका?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश की वेलोसिटी है। ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर देंगे, मतलब आपका इसका डिफरेंशियल करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी या टी डैश दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या आ जाएगा, डी यू डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी। तो पहले आप बताएंगे v क्या है, हमारी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ये कांस्टेंट है तो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस v इज कांस्टेंट एम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, डी यू डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। और हमने आपको ये भी बताया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में डी टी डैश या डी टी इज इक्वल्स टू डी टी डैश होता है, तो इस फॉर्मूले को हम केवल यहाँ यूज़ करेंगे डैश वाले में। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी यू डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। तो बताइए क्या है, ये आपका u डैश की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, a डैश क्या बोलेंगे, a डैश, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, a। समझ में आ गया। तो a डैश क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन है अकॉर्डिंग टू o डैश, और a क्या है आपका उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है अकॉर्डिंग टू o। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्यूशन में कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नीचे लिखेंगे आप हेंस वी में से दैट, हेंस वी में से दैट क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवेरिएंस। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, o और o डैश के अकॉर्डिंग पार्टिकल p का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। ठीक है ना, इस वजह से ये इनवेरिएंस होगा। हेंस वी में से दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवेरिएंस, इज इनवेरिएंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको अभी दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि हम क्या करते हैं, आप यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर O मेज़र करता है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि आपके पास यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर O मेज़र करता है और O डैश भी मेज़र करता है, तो वो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में आपका सेम आएगा। इसका क्या मतलब है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टू पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी आपकी इनवेरिएंस होती है। मतलब यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस O और O डैश अगर इस डिस्टेंस को मेजर करता है तो वो डिस्टेंस सेम बताएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपका, लिखते हैं हम लोग, so that distance between two points A, वो पॉइंट बता रहे हैं आपका, कोऑर्डिनेट भी इसका x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट आपका B है, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है।
is invariant under Galilean transformation इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिए। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है ए, ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेट दिया गया आपका x1 y1 z1 एंड बी, दूसरा पॉइंट है ये x2 y2 z2 इज इनवारिएंट, वो जो इन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इनवारिएंट होगी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा फिगर कर लेंगे तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। सारे कोऑर्डिनेट्स आपके ये x y z ऑब्जर्वर O है, x डैश y डैश z डैश, यहाँ ऑब्जर्वर O डैश है। तो आपने पहले एक पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू O क्या है x1, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और ये पॉइंट आपका P नहीं A है, सॉरी, ये पॉइंट आपका B है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ये आपका पॉइंट दिया गया है। ये मतलब ऑब्जर्वर O जो मेजर कर रहा है पॉइंट A और B का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका इतना दिया गया है। अगर इसी कोऑर्डिनेट को ये देखे तो अलग बताएगा, ठीक है ना। अगर इसी कोऑर्डिनेट को, ठीक है, अगर इसी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट को O डैश देखें तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x1 डैश y1 डैश z1 डैश, और इसका कोऑर्डिनेट मान रहे हैं x2 डैश y2 डैश और z2 डैश। ठीक है, z2 डैश। तो आपको दिखाना क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी अकॉर्डिंग टू O एंड O डैश, ये दोनों डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है ना। सॉल्यूशन में ये फिगर आप जरूर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, फिगर ड्रॉ कर लेंगे आप। तो हमने क्या माना, पॉइंट A है, अकॉर्डिंग टू O इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 z1, अकॉर्डिंग टू उसी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है आपका O डैश के अकॉर्डिंग x1 डैश, मतलब डैश लग जाएगा, पॉइंट ऐसे B का कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B अकॉर्डिंग टू O कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैथमेटिक्स में, 10th या 9th में जो भी है आपका। तो द डिस्टेंस बिटवीन AB observed by observer O in S is, ये ए बी लिख रहे हैं हम लोग, अंडर रूट क्या होता है बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब उसी डिस्टेंस को अगर ऑब्जर्वर O डैश मेजर करेगा तो क्या आएगा, x2, यही डैश हो जाएगा आपका। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन the distance
बिटवीन ए बी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर O डैश इज क्या होगा आपका, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका, x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का स्क्वायर। याद रखना सारे के सारे डैश हो जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 डैश माइनस x1 डैश y2 होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर, ये रूट में है आपका, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये फिगर आप ड्रॉ कर रहे होंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब आप लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक है ना। फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बताओ क्या होता है। पहले पॉइंट के लिए अगर हम लिखते हैं तो फॉर्मूला पहले क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, यक्स डैश इज इक्वल्स टू यक्स माइनस वी टी होता है, यक्स डैश इज इक्वल्स टू यक्स माइनस वी टी होता है, यही ना। तो आप x1 के लिए कंसीडर करेंगे, समझिए ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, x1 y1 z1 अकॉर्डिंग टू o, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू o डैश का x1 डैश डैश में, यही आपका समझ में आया। तो हम पहले क्या करेंगे, आपका ये डैश है तो हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, एम्प्लाई करेगा आपका x1 डैश इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा x1, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग लिख रहे हैं तो आप इसको आप vx कर देते हैं, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, ठीक है ना। सिमिलरली ये x1 हो गया आपका, इसी तरह से y1 का लिखेंगे, फिर z1 का आपका, फिर x2 का, y2 का, z2 का लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली x2 डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी ठीक है लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस vxt, ये x एक्सिस के अलॉन्ग ही वेलोसिटी है। आप कहेंगे सर इसको 2 कर रहे हैं तो इसको भी 2 बना लीजिए, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है v की, ये x एक्सिस के अलॉन्ग ही वेलोसिटी है, इस वजह से vx की वैल्यू नहीं चेंज होगी। फिर इसके बाद आपका x1 और x2 हो गया, फिर y1 का बता दीजिए, y1 यहाँ डैश लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा y1 माइनस vy होगा t, फिर y2 डैश इज इक्वल्स टू y2 माइनस vyt, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनल कितना करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आप लोग लिखे होंगे, कितना काम करते हैं हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ओ इन एस डैश ए बी इज इक्वल्स टू इतना आपका, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ओ डैश, ये आपका। इसके बाद ये मेरे ख्याल में ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर से समझ लीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू यक्स डैश इज इक्वल्स टू यक्स माइनस वी टी। तो हम हमारे पास पॉइंट क्या है बताइए, x1 y1 z1 है, फिर x2 y2 z2 है, फिर अकॉर्डिंग टू o, और o डैश के अकॉर्डिंग क्या है x1 डैश, मतलब वही सब डैश में है,
तो फॉर्मूला रिप्लेस कर लेंगे, x1 डैश की जगह पे आपका ये x1 के जगह पे x1 हो जाएगा, x डैश के जगह पे x1 डैश हो जाएगा, ये x की जगह पे x1 हो जाएगा, vx आपका ये x एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, फिर आपका इस तरह से आप रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे लिख दे रहा हूं z1 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, z1 माइनस vzt। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट z2 डैश इज इक्वल टू z2 माइनस vzt। ठीक है, अब आप क्या करते हैं ध्यान से समझिए, चाहे हम क्या x2 डैश, x1 डैश, y2 डैश, y1 डैश, z2 डैश, z1 डैश को अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म करें, बदलें, तो हमको ये फॉर्मूला रिप्लेस करके ये आ जाना चाहिए। यानी जो ये वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O इन यस में आपका इतना रहेगा, ये यस रहेगा बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस यस की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो इतना आ रहा है ये। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू O डैश ये वैल्यू आई है, तो हमको ये दिखाना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, लेकिन कब, जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तब। ठीक है ना, तो हम इन सारी वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, और जैसे ही यूज करेंगे, यूज करने के बाद सॉल्व करेंगे, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि A B के बीच की डिस्टेंस अगर O मेजर करता है और O डैश मेजर करता है तो वो सेम आना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को हम दिखाना चाहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं लिख रहा हूं, तो डिस्टेंस बिटवीन AB अकॉर्डिंग टू O डैश क्या होगा, इक्वल्स टू, हम यहां इक्वल का साइन लगा रहे हैं। चलो वैल्यू रखवा दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट x2 डैश, x2 डैश क्या आ जाएगा, x2 माइनस vxt, फिर माइनस, ध्यान समझिए x2, अभी x2 की वैल्यू हुई है, फिर किसका रखना है, x1 का। x1 का इसके पहले वैल्यू था, माइनस में है ये, तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस हो जाएगा vxt। इतनी वैल्यू किसकी है, x2 की, और इतनी की वैल्यू कितनी है आपका, x1 की। वो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कर देगा, होल स्क्वायर हो गया, ये पहली वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद प्लस, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। y2 डैश ये है, y2 माइनस vyt, ये y2 डैश की वैल्यू हो गई, फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस कितना होगा, y1 डैश का ये माइनस का मल्टीप्लाई करें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस y1 प्लस vyt का होल स्क्वायर। अभी ये रूट में है ये मेरा, फिर इसके बाद प्लस, ये सारी वैल्यू उसी के जस्ट कंटिन्यू है ये, प्लस z2 डैश कितना था, ये है z2 माइनस vzt, ब्रैकेट है ये, फिर माइनस z1, तो प्लस हो जाएगा z1 प्लस माइनस vzt का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या, ये कंटिन्यू है, प्लस इसके बाद रूट में ही यही है आपका, तो अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, implies that distance between AB according to O dash
अकॉर्डिंग टू ओ डैश ये इक्वल्स टू अंडर रूट, बताना क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या था इक्वेशन नंबर 1 से, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B अकॉर्डिंग टू O। ठीक है, तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, बताइए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन AB अकॉर्डिंग टू O डैश इज इक्वल्स टू, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन AB अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, O। ठीक है ना, ये दोनों आपका सेम आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है शायद, तो फाइनली आपने क्या समझा कि आपके पास क्वेश्चन क्या था कि टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, सॉरी टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, यस और यस डैश। यस डैश में मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, ए और बी। उस ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमको क्या दिखानी है, सेम दिखानी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओ एंड ओ डैश। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू ओ माना, x1 y1 z1, फिर उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू ओ डैश, वही डैश हो जाएगा x1 डैश y1 डैश और z1 डैश। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू ओ हमने माना आपका x2 y2 z2, फिर अकॉर्डिंग टू ओ डैश इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका x2 डैश y2 डैश और z2 डैश। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ओ के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या क्या था, पॉइंट ए का x1 y1 z1 था और पॉइंट बी का क्या था x2 y2 z2 था। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे जिनका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू ओ डैश क्या था, x1 डैश y1 डैश z1 डैश, फिर x2 डैश y2 डैश z2 डैश, ये आप निकाल लेंगे। फिर इसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस बी टी, इसी से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो x है, x डैश है तो वो x1 हो जाएगा, फिर x है तो x1 हो जाएगा, vxt आपका माइनस में हो जाएगा। ये ऐसे सारे इक्वेशन आप लिख डालेंगे, ठीक है ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब इन सारे इक्वेशन को ले जाकर के आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ए और बी के बीच के डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओ सेम है, ए और बी के बीच के डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू, सॉरी ये ओ डैश आपका ये ओ, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, नीचे आप लिख देंगे हेंस वी मे से दैट, हेंस वी मे से दैट, वी मे से दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनवारिएंट, इज इनवारिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। और सुनिए, अगर आपको कोई पॉइंट, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आता है तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है, या आपका ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ये टर्म सर हमको समझ नहीं आ रहा है, और आप सीरियल वाइज वीडियो अगर देखेंगे तो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।